एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। So I don't want Yeah. to believe that he is gone. In the film also he says, I'm a fighter and I fought well. मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। But I'm a fighter. एक बंदा बिहार से आता है और लगा रहता है यहाँ पर आके, जब तक वो कुछ करता नहीं है। तो यहाँ सबके लिए जगह है। लोग वो हैं जो देख रहे हैं ना, जो अगर कोई केपेबल नहीं है और उनको वो स्टार का दर्जा दे रहे हैं, बना रहे हैं ना उनकी फिल्में देख देख के, दोषी वो लोग हैं, दोषी वो नहीं है जो उनको काम दे रहे हैं। बिकॉज मैं सो कॉल्ड किसी का बेटा हूँ, आप मुझे काम दे रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो। बट अगर पब्लिक देखने नहीं जाएगी बिकॉज एक्टिंग खराब है, तो मेरा तो आपको तो नुकसान होगा ना। अगली बार दोगे मुझे काम कि आप नहीं दोगे, बट ऐसा होता नहीं है ना। पब्लिक देखने जा रही है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, ऑन द फेस बोलते हैं, नाटक कर रहा है क्या, डिप्रेशन लगा रखा है। वो मत करो मेरे साथ। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सर किसी बात दिल बेचारा, yes I saw Yeah. दिल बेचारा, a beautiful film because I have seen the original also, so I could relate to it. Obviously, you know, from the beginning only you sit with a certain emotion in the film, and it obviously it carries you throughout the film. But yeah, it's a beautiful film to watch, and it feels, I'm still, you know, there are few things which I think which you don't want to believe also for a certain time. So I don't want to believe that he is gone. What was the moment like? I mean, when you obviously sat down, everybody has seen the film, irrespective of the kind of time, whether they had it or not. Everybody made sure that they watched Dil Bechara. What was it that, you know, suddenly, like you mentioned, that you're not ready to accept that this has happened, and when you see him on screen emote like that's he the point always because I had a brief, I think, meetings with him long back when our sets were like neighbors in 2010 or 11. But throughout his work, what I felt that he's quite a confident guy. He knows his job, first of all. And this is a guy who wants to have fun also, as well as when he's working hard, he transforms with each film, and he parties also pretty hard. And like in the film also, he says, I'm a fighter and I fought well. So idea is that if such kind of person, so only the question mark comes, why? So that is a question, I think, which, you know, which will be rising, I think, in everyone's mind. It's a fantastic performer. He's so confident. He's an achiever. Then why? But I want to tell all his fans and all the people who like such kind of work and जो लोग मुंबई एक्टर बनने आते हैं ना, तो उनको बताना चाहता हूँ यार कि देखो, जो उसकी अच्छी चीज है ना, वो आप प्लीज उसको इनकलकेट करो, मतलब उससे सीखो उन चीजों को। कि एक बंदा बिहार से आता है या एक बंदा ग्वालियर से आता है और लगा रहता है यहाँ पर आके, जब तक वो कुछ करता नहीं है। तो यहाँ सबके लिए जगह है, सबके लिए एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से आए तो आपको पिक्चर मिलेंगे नहीं। मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अलग अलग, बस बच्चन आए इलाहाबाद से, कोई पटना से आए, शत्रु जी, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, आज कोई चंडीगढ़ से आया हुआ है, सब जो यूपी से आए हुए हैं लोग। तो एक्सेप्टेंस है, बट यही है कि हार्ड वर्क और टैलेंट हो आपके अंदर, और वो बहुत जरूरी है। और हिम्मत रखिए पूरे टाइम, डू नॉट लूज होप। आप उम्मीदें बनाए रखें, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें, इससे ना ओवर एम्बिशन या ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि उससे निराशा होती है, मुझे पता है। अगर आप में वो निराशा झेलने की ताकत है तो ही रखें। अगर आप में निराशा या वो एक रिजेक्शन झेलने की ताकत नहीं है तो उतनी उम्मीद भी ना रखें फिर। You know, उम्मीद तो रख रहे हैं यहाँ की। So Sharad, are you staying away from the insider outsider debate जो इतना ज्यादा चल पड़ा है? मेरे हिसाब से कुछ है नहीं ऐसा है यार। देखो यार, सिंपल है, और ये हर, मतलब मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होता है, हर जगह है यार। मतलब अगर सपोज यार मेरा कोई बिजनेस है तो मेरे बेटे को ही जाएगा ना, मेरी बेटी को ही जाएगा ना बिजनेस। तो यार मैं तो ढूंढता रहूंगा मार्केट में कौन एमबीए, कौन अच्छा है जिसने किया। आई वांट टू, बट आई विल ट्रेन हर ऑल्सो ना। अब उसका सक्सेस फेलियर उस पर डिपेंड करता है यार। एज अ पेरेंट इट्स माई ड्यूटी टू डू दैट। रेस्ट इज फ्यूचर। फिर लोग वो हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात?
लोग वो हैं जो देख रहे हैं ना, जो अगर कोई केपेबल नहीं है और उनको वो स्टार का दर्जा दे रहे हैं, बना रहे हैं ना उनकी फिल्में देख देख के, दोषी वो लोग हैं, दोषी वो नहीं है जो उनको काम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? अगर मैं खराब हूं, आप मुझे काम दे रहे हो बिकॉज मैं सो कॉल्ड किसी का बेटा हूं, आप मुझे काम दे रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो, बट अगर पब्लिक देखने नहीं जाएगी बिकॉज एक्टिंग खराब है, तो मेरा तो आपको तो नुकसान होगा ना। अगली बार दोगे मुझे काम कि आप नहीं दोगे, बट ऐसा होता नहीं है ना। पब्लिक देखने जा रही है पिक्चर, यहाँ बिठा के रखा हुआ है आप लोगों ने। तो जब ये कसूर तो उन लोगों का है ना, कसूर किसी एक्टर का नहीं है, किसी प्रोड्यूसर का नहीं है, किसी हीरोइन के फादर का नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा स्टार है या फिर प्रोड्यूसर है, कि दे आर टेकिंग अ रिस्क। ये मैं इस पे लगा रहा हूँ दांव अभी भाई, बट पब्लिक देखने जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। तो पहले आप ही बना रहे हो, फिर आप ही उनके नाम पे चिल्ला रहे हो, तो ये समझ में नहीं आता मुझे। इसलिए आई वांट टू स्टे आउट ऑफ इट यार, कि नहीं मैं अपना काम करूंगा, आई विल सी माय ओन जर्नी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। फोकस ही नहीं लाना है अपना, फोकस मेरा यहाँ है, मुझे फोकस ना यहाँ रखना है कि कौन किसका सगा है, कौन नहीं है सगा, कौन आउटसाइडर है, कौन इनसाइडर है। मेरा काम है एक्टिंग करना है, मुझे काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, एंड दैट्स इट। मेरा अगर वहां से फोकस हिल जाएगा, अगर मैं यहाँ वहां करता रहूंगा, तो फिर मैं एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है जो भी फिलहाल मुद्दा है बोलने के लिए, और मैं बोलना भी चाहूंगा, हिंदुस्तान में है ना, हम लोगों को है ना, एक चीज शायद मैं भी बहुत टाइम तक ये सोचता था, मैं भी आप लोगों में से ही था जहां ये सोचता था कि यार ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, ये बहाने होते हैं। ये बहुत लोगों को लगता है, अभी भी लगता है, मुझे भी लगता था बहुत टाइम, अभी कुछ टाइम पहले तक, जब तक वो आपके किसी नजदीकी या आपको हिट ना करे कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जैसे अगर मेरे सामने सांप आएगा, मुझे डर लगेगा, तो आई नो द कॉज क्या है। सांप आया ना मेरे सामने, मुझे डर लगेगा, बट मेरे सामने सांप आ जाएगा, ये थॉट ही आपको अगर परेशान कर दे, सांप कहीं है भी नहीं, बट वो थॉट आपको परेशान करते हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो बहुत साइंटिफिक है। हम लोगों को लगता है कि बहानेबाजी है सिर्फ। सो मेरा मानना है कि एक तो पहली बात, उन लोगों को आप ऐसे ना ट्रीट करें कि ये बहाने बना रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, ऑन द फेस बोलते हैं नाटक कर रहा है, क्या डिप्रेशन लगा रखा है। वो मत करो मेरे हिसाब से। ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस एंड उस रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश करो, अपने जो भी दोस्त या सहेलियां हो, क्योंकि डिप्रेशन का रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है। दवाई खाने से उसका टेम्परेरी इलाज हो जाएगा, बट आपको उसका रूट कॉज ढूंढने की बहुत जरूरत है, और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, जो एज ए फ्रेंड, एज ए ह्यूमन बीइंग आप कर सकते हो अपने अपनों के लिए। सो मैं फिलहाल तो, जो बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है आजकल कि मेंटल इलनेस होती है कि नहीं होती है, तो होती है भाई साहब, उसकी दवाइयां भी आती हैं। इट्स ऑन हायर लेवल, ऑब्वियसली प्लीज एडवाइज मेडिकेशन, और अगर नहीं है तो प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप मोटिवेट कीजिए लोगों को, दबाइए मत या उनको चुप मत कराइए, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए। जैसे मैं एक होता था ना कि बोलते थे यार लड़के थोड़ा रोते हैं यार, रो मतलब मनुष्य लगता है बिल्कुल। नाउ आई टेल पीपल लाइक माय नीस वाज क्राइंग एंड आई सेड इट्स ओके टू क्राई। कोई बात नहीं, रोने से कुछ ऐसा आप नीचे नहीं हो जाते हो या कुछ। इट्स अ ग्रेट इमोशन, यू आर शोइंग समवन अ ग्रेट इमोशन ऑफ योर बॉडी, कि आप इमोशनल हो, आप रोना चाहते हो तो आप रो ना। जैसे आप हंसना चाहते हो तो आप हंसते हो ना, तब कोई नहीं बोलता कि हंस क्यों रहा है भाई, बट जब आप रोते हो तो ये क्यों बोलते हैं लोग रो क्यों रहा है। दीज आर इमोशंस। तो ये बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए हैं विद टाइम, विद माय एक्सपीरियंसेस, एंड आई वांट टू टेल ऑल द व्यूअर्स, जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज अगर आप इन चीजों को थोड़ा समझेंगे ना, उतना थोड़ा सा लाइटर नोट पे ही समझ लीजिए, बट समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका नजरिया बदल जाएगा जिंदगी में लोगों के प्रति। आप थोड़े से सेंसिबल और सेंसिटिव हो जाओगे लोगों के साथ। शायद उतने रूथलेस ना रहे लोग, और शायद उतने ज्यादा इग्नोरेंट भी ना रहे। आपको दिखेगा कि यार कोई वजह है इस आदमी की।